हमारे देश में इस समय सबसे बड़ी राजनीतिक दस्तक नीतीश कुमार ने ही दे रखी है, जिनके पलटने की घड़ी एक बार फिर से चल रही है। 1967 में हरियाणा में एक विधायक हुए, नाम था गयालाल। उन्होंने एक दिन के भीतर 3 बार दल बदल किया और तभी से राजनीति में पलटी मारने वाले नेताओं के लिए आया राम गया राम एक राजनीतिक कटाक्ष बन गया, जो आज नीतीश कुमार पर सबसे सटीक बैठता है। जिन्होंने लालू प्रसाद यादव को बड़ा भाई कहते हुए राजनीति उनके साथ में की और लालू प्रसाद यादव से लेकर उनके बेटे तेजस्वी यादव तक को पिछले 30 वर्ष में तीसरी बार गच्चा देना शुरू कर दिया। समय का पहिया घूमता है। जिस बिहार में लालू और नीतीश छात्र जीवन से छात्र राजनीति तक एक साथ आए, ये नीतीश कुमार ही है, जिन्होंने 1989 में विपक्ष के नेता के तौर पर लालू यादव के नाम पर खुलकर समर्थन किया। ये नीतीश कुमार ही हैं, जिन्होंने 1990 में मुख्यमंत्री के तौर पर लालू के नाम पर दिल्ली तक माहौल बनाने में पूरी ताकत झोंकी, वक्त बदला था। 4 साल बाद नीतीश कुमार ही हैं, जिन्होंने लालू राज के आतंक, पाखंड और भ्रष्टाचार के खिलाफ जॉर्ज फर्नांडिस के साथ अलग दल बना लिया। रेत की तरह वक्त फिसलता गया। एक दशक बाद 2015 में लालू और नीतीश एक साथ आ गए। 2 साल के भीतर लालू और उनके बेटे को दगा देकर नीतीश फिर अंतरात्मा के नाम पर अलग हो गए। 2022 में वक्त की रेत और फिसली, लालू और नीतीश फिर से एक हुए। नीतीश चाचा बन गए, तेजस्वी भतीजा, भतीजा उप मुख्यमंत्री बना, चाचा मुख्यमंत्री। 18 महीने के भीतर नीतीश कुमार फिर पलट रहे हैं, फिर से लालू के साथ दूरी बना रहे हैं। तीसरी बार लालू प्रसाद यादव से नीतीश अलग हो रहे हैं। 35 साल से बिहार में सत्ता की किस्मत की हवा लालू और नीतीश के बीच में ही नरम गरम हो रही है। नीतीश कुमार की राजनीति गणतंत्र दिवस पर बांटी जाती जलेबी जैसी गोल, जिसे डिकोड करना मुश्किल कहा जाता है। जिसको मिले वो मीठी मीठी, लेकिन स्वाद खत्म तो हाथ में चाशनी की चिपचिपाहट। आप कहेंगे ऐसा क्यों? तो सुनिए, पिछले साल जनवरी की बात है। तारीख थी 30, महात्मा गांधी की पुण्यतिथि थी। नीतीश कुमार के ठीक पीछे तेजस्वी यादव खड़े थे। 1 साल पहले नीतीश कुमार ने कहा, आज झगड़ा करवाना चाहेंगे नया, वो अपना जगह पर है। हम लोग तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। ये अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए। सब बोगस बात है। काहे के लिए बोल रहा है? इतना हिम्मत करके, फिर मेहनत करके, लाला करके हमको किया। क्या क्या कर दिया था ये बिना मतलब का? इनके पिताजी पर, सब पर केस फेस करके क्या कर दिया था? अब बिना मतलब का हमको ही करके, और उसके बाद फिर जो हम लोग खत्म किए, तब फिर कुछ करने के चक्कर में है कि इन लोगों को कैसे इधर से उधर करें। जीवन भर हम किसी भी तरह से उन लोगों के साथ फिर नहीं जाएंगे। हम लोग साथ जो पुराने समाजवादी हैं, एक साथ रहेंगे और बिहार का तो तरक्की करेंगे ही, देश के उत्थान के लिए भी हम लोग मिल करके काम करेंगे। 1 साल में ही नौबत आ गई कि जिन तेजस्वी को अपने ठीक पीछे रखकर नीतीश ने कहा मर जाना कबूल है, बीजेपी के साथ जाना कबूल नहीं, उन्हीं तेजस्वी को गणतंत्र दिवस की सुबह अपने बगल देखकर भी अनदेखा नीतीश कुमार ने कर दिया। लालू यादव के जिन बेटे के साथ 18 महीने सरकार चलाई, उन्हीं से 90 मिनट के कार्यक्रम के दौरान एक शब्द बातचीत तक नहीं की। और जब 26 जनवरी की शाम गणतंत्र दिवस के मौके पर ही राजभवन में शाम के कार्यक्रम में नीतीश के बगल तेजस्वी की कुर्सी खाली दिखती है, अचानक अशोक चौधरी नीतीश के बगल बैठने पहुंचते हैं। कुर्सी पर चिपकी तेजस्वी के नाम की पर्ची अशोक चौधरी नीतीश के सामने उखाड़ते हैं, पर्ची को हाथ में लेकर गोली बनाते हैं। और जब पूछा जाता है कि तेजस्वी यादव आए क्यों नहीं, नीतीश तेजस्वी का नाम तक नहीं लेते। मुख्यमंत्री जी कुछ कहेंगे? क्या इसीलिए नीतीश कुमार की सियासी गोलेबाजियों पर लालू प्रसाद यादव कह चुके हैं कि नीतीश के पेट में दांत है? सन 77 में महोदय, हम लोग को दिल्ली समझ में आया नहीं। दिल्ली में हम लोग जब आए, राज नारायण जी, जौहर साहब, चौधरी चरण सिंह जी,
हम लोग उसी परिवार के लोग हैं महोदय, चाहे मुलायम सिंह जी हो और कोई हो या नीतीश जी उधर जो चले गए हैं। हमारे मुंह में सीधे 32 दांत है, उनके पेट में नीतीश के दांत है जो वहां चले गए। पेट में दांत, पेट वाला दांत बड़ा खतरनाक होता है। पेट में दांत एक मुहावरा है, अर्थ है भरोसेमंद ना होना। नीतीश कुमार को भरोसेमंद तो बीजेपी के नेता भी बिहार में नहीं मानते रहे हैं, जो कल तक लालू प्रसाद यादव के बयानों को याद करा करा कर कहते रहे कि पलटीमार नीतीश के पेट में दांत है। इसके पेट में, इसके आंत में विषैला दांत है। ये पलटू राम के हाथ में विषैला दांत है। मैंने नहीं कहा था, जिनके साथ आज वो है उसने कहा था। ये विषैला दांत काटेगा तो कहीं दवाई देने से भी, झाड़ फूक करने से भी वो बचेगा नहीं और जल्दी काटेगा, स्वभाव है। नीतीश कुमार के पेट में दांत है, ये लालू और बीजेपी दोनों कहते हैं। फिर भी आया राम गया राम बनते नीतीश के लिए बंद दरवाजों को दोनों फिर खोल देते हैं। किसी के मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। राजनीति में कोई दरवाजा परमानेंट बंद नहीं होता, आवश्यकता के अनुसार दरवाजा खुलता रहता है, बंद होता रहता है। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो दरवाजा खुल जाएगा, अगर आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो दरवाजा बंद रहेगा। राजनीति में कोई किसी का दोस्त और कोई किसी का दुश्मन परमानेंट नहीं होता है, और दरवाजे भी कभी बंद नहीं होते। हाँ, खिड़की खोल के रखते हैं लोग। इसी बीजेपी के लिए दरवाजा बंद करके नीतीश कुमार ने जब अगस्त 2022 में लालू से हाथ मिलाया तो जानते हैं क्या हुआ था। लालू के पटना पहुंचते ही हाथ में गुलाब लेकर नीतीश कुमार मिलने गए थे। लालू से नीतीश ने हालचाल पूछा तो नीतीश की रग रग से वाकिफ लालू प्रसाद यादव ने जवाब दिया, पहले से ठीक है, आगे भी ठीक रहेगा, इधर उधर मत जाइए, सबके साथ लेके चलिए। तो ये सुनकर नीतीश मुस्कुराए थे। 18 महीने बाद नीतीश ने अपनी मुस्कान का राज खोल दिया, जिसके बारे में लालू 2017 में राजनीतिक धोखा खाने के बाद बोल चुके हैं। देहात में कहावत है कि चोरनी हुई है तो गलगर हुई है। यही बात बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार पर लागू होता है। कितने बड़े सिद्धांतवादी, कितने बड़े आदर्शवादी, कितने बड़े ये भ्रष्टाचार के खिलाफ अपना परिचय देने वाले बिहार के मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस का बहाना बना के, चादर ओढ़ के न जाने भारत के राजनीतिक इतिहास में कितना बारी पलटी इन्होंने मारा है। इनको पलटू राम ही कहिए, राजनीति के ये पलटू राम है। और अपने संपूर्ण राजनीतिक काल में नीतीश कुमार ने न जाने कितना लोगों का दामन पकड़ा छोड़ा, ये इतिहास गवाह देता है। इतिहास ने एक बार फिर बिहार में गवाही दे दी, जहां व्हाट्सएप पर नीतीश कुमार की राजनीति एक चुटकुला बन चुकी है। लिखा जा रहा है, नीतीश कुमार दुनिया के इकलौते मुख्यमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए मुख्यमंत्री बनने के लिए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हैं ताकि फिर से मुख्यमंत्री बन सकें।